से, पर ट्राई तो करती हूँ। झूमे 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 जिया रे, झूमे 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 जिया रे, झूमे 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 जिया रे, झूमे 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 जिया रे। मैं अपूर्वा के इतने पास आकर भी कितनी दूर हो गई। बरखा ने एक बहुत ही पते की बात की थी। क्या? उसने कहा कि जिंदगी में जब हमें अपना सच्चा प्यार मिल जाता है तो हमें उसे हर कीमत पर अपना बना के रख लेना चाहिए। जी हाँ बेटा, तू ख्वाब देखना मत छोड़, अपने लिए देख। तुमने कुछ सोचा? मैंने सोच लिया है। हमारे और तुम्हारे बीच जो कुछ भी हुआ वो गलत नहीं था। I love you, I love you, I love you, I love you. मैंने कोई गलती नहीं की, कोई गलती नहीं की मैंने। I love you, अप्पू। I love you. अपने पापा पर तुझे विश्वास नहीं है? अरे बाप हूं तेरा मैं, कोई दुश्मन नहीं हूं। मैं भी ये चाहता हूं कि तू खुश रहे, आबाद रहे। नहीं बाबा। नहीं? नहीं बाबा क्या? और देखिए रोना धोना बंद कर। पता नहीं तेरी दादी तुझे क्या क्या सपने दिखाती है। जो भी दिखाती हो ना तुझे, मैं वो जानना नहीं चाहता। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि तू जल्द से जल्द सच्चाई को स्वीकार कर ले। और सच्चाई ये है कि तेरी शादी नरेश से होने वाली है। अरे टप्पू, मेरी बात सुन। तू अपने कल को भूल जा। बस ये सोच कि थोड़े ही दिनों में तू मिसेस नरेश मेहता बनने वाली है। समझी? तू अपने कल को भूल जा, कल को भूल जा। बस ये सोच कि थोड़े ही दिनों में तू मिसेस नरेश मेहता बनने वाली है। समझी? समझी? अरे भाई, कोई लड़के को तो लेके आओ।
तो लेके आओ। मेरा सपना अपूर्वा है और सच नरेश, मैं सच देखूं या सपना? जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना है तो ये क्यों होता है जब ये दिल रोता है, रोए सिसक सिसक के हवाएं, जग सुना लागे छन से। हमारी जो आंखें हैं ना, ये तो ख्वाब देखने के लिए, फिर सारे के सारे होते हैं, कुछ टूट जाते हैं। और बेटा अगर ये ना टूटे तो हम जिंदगी की सच्चाई को भूल जाए। भाई महेश जी बड़ी चंगी तैयारी की है, भाई दिल खुश हो गया। घर में पहली शादी है तो तैयारी तो दी बेस्ट होनी है। अच्छा रहता अगर भाभी जी भी आ जाती। वो आ रही थी, वो ऐन मौके पे तबीयत खराब हो गई। वो इस करके नरेश की बुआ को पूना से स्पेशल रिक्वेस्ट करके बुलाना पड़ा शगुन के लिए। अपनी तरफ से मैंने कोई कसर नहीं छोड़ रखी है। अब तो आप भी हमारे रिश्तेदार हो जाएंगे तो फिर आपको भी हमारा खास ध्यान रखना पड़ेगा। क्यों महेश जी ये कोई कहने की बात है? भाई मैं अपनी तरफ से पूरा ख्याल रखूंगा कि आपकी नौकरी एकदम सही सलामत रहे। आप हैं तो फिर क्या सोचना। आइए आपको लस्सी पिलाते हैं। आइए। अरे जीजा जी, आप दुल्हन नहीं हो तो आप इतने गुपचुप क्यों बैठे हो? चलो ना कोई गेम खेलते हैं। हाँ गेम खेलते हैं। गेम? मैं नहीं, तुम खेल। बोरिंग जीजा जी। चलो गेम नहीं तो गाना गा के दिखाओ, डांस करके दिखाओ। ये सब नहीं आता तो मदारी का खेल दिखाओ। कोई जीजू है, कोई बंदर थोड़ी जो मदारी का खेल दिखाएंगे, है ना? लेकिन जीजू आपको एक टेस्ट पास करनी ही होगी, हमारे यहाँ की रस्म है। तुम लोग मेरा टेस्ट लेना चाहते हो? नहीं, हम तो सिर्फ इतना देखना चाहते हैं कि आप कितने बुद्धू हो, इंटेलिजेंट हो। इंटेलिजेंट? वो तो मैं हूँ ही। ठीक है तो शुरू करते हैं। अरे ऐसे कैसे शुरू कर दे भाई, जरा वो बात भी तो बता दो। कौन सी बात? हम आपसे सवाल पूछेंगे और हर सवाल का सही जवाब देने पे आपको 100 रुपए मिलेंगे। और हर गलत जवाब पर आपको 200 रुपए देने होंगे। तो मंजूर है? मंजूर क्यों नहीं होगा? जीजा जी इंटेलिजेंट जो है, गलत जवाब थोड़ी ना देंगे। हाँ। बिट्टू इज करेक्ट, गुड बॉय। तो तुम लोग अब पैसे हारने के लिए तैयार हो जाओ। ओके, हम तैयार हैं। पहला सवाल, जिया दीदी ने आज कौन कौन से गहने पहने हैं?
बताइए। ये तो बच्चों वाला सवाल है। हाँ, मगर बच्चे अगर बच्चों वाला सवाल नहीं पूछेंगे तो कौन पूछेगा? हाँ हाँ। जिया ने बाली, अंगूठी और नेकलेस पहना है। गलत जवाब, गलत जवाब, गलत जवाब। पायल और बिछिया तो आपने बताया ही नहीं। पायल और बिछिया जब मैंने देखी नहीं तो मैं कैसे बताऊंगा? देखकर तो मिश्रा आंटी की 3 साल की बेटी मुन्नी भी बता सकती है। चलिए पैसा निकालिए। प्लीज अब ये मत कहना कि मैं पर्स घर भूल आया, वरना हम भी भूल जाएंगे कि आप हमारे जीजा जी हैं। हाँ, निकालिए जल्दी जल्दी। ये देखो 200 रुपए, ये देखो 200 रुपए। हम जीत गए, हम जीत गए। हार जीत कैसे? दूसरा सवाल पूछो, देखो मैं तुम्हें कैसे हराता हूँ। अब मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ, वेरी सिंपल। जीजा जी, आपकी मंथली इनकम क्या है? बताइए बताइए। इससे तुम लोगों को मतलब? जीजू सिर्फ एक सवाल ही तो पूछ रहे हैं, बता दीजिए ना और 100 रुपए कमा लीजिए। मुझे नहीं खेलना ये बच्चों वाले खेल। So sad जीजा जी, हम तो बच्चों वाले गेम में बच्चों से ही हार गए। Very bad। तुम लोग जाओ यहाँ से, नहीं खेलना मुझे। अरे जीजा जी खेल भी लो और 100 रुपए कमा लो। हाँ, come on जीजू, don't be a spoiled sport। खेलो ना। खेल लूं? हाँ। तो मैं तुमसे सवाल पूछता हूँ। पूछो पूछो। तुम्हारे पापा कितना पैसे कमाते हैं? तुम्हारी मम्मी ब्यूटी पार्लर क्यों चलाती है? और तुम्हारी वो बहन अपने आप को माधुरी दीक्षित क्यों समझती है? जवाब दो। अरे नरेश बेटा, ये तो बच्चा है, इसे अक्ल कहाँ है? जो मन में आया बोल देता है। अभी तू बाहर जा, जाके देख तेरे अंकल क्या कर रहे हैं। और तू क्या यहाँ बैठी बकबक करती रहती है? किचन में कितना काम है ना बीजी। जा जीजा जी के लिए शिकंजी बना के लिया, जा ना। क्या हुआ? तू रो क्यों रहा है? ये सब उस सड़ू बोरिंग नरेश की वजह से हुआ है, उसी ने इसे रुलाया है। मैं तो चाहती हूँ इतना सैड इंसान कभी भी मेरा जीजा ना बने। How rude he was। पर इसको क्यों रुला दिया? अरे पता है क्या हुआ? Follow me। चलो मेरे जाबाज कमांडोज, आज तो नरेश का बैंड बजाएंगे। लेट्स गो। आंटी जी, मासी जी, फूफी जी, हम बच्चों ने हमारे स्पेशल जीजा जी के लिए एक स्पेशल आइटम तैयार किया। तो पेश है हमारा स्पेशल आइटम हमारे स्पेशल जीजा जी के लिए। नगाड़ा 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 बजा
नरेश ने जिया के लिए इतने सारे गहने खरीदे हैं कि उस बेचारे का तो बैंक अकाउंट ही खाली हो गया। लेकिन हम वो सारे लेकर नहीं आए क्योंकि नरेश की माँ कहती है जमाना इतना खराब है, कहीं कोई चोरी चकारी हो गई तो। और फिर कुछ ही दिनों की तो बात है, जैसी जिया हमारे घर आएगी सारे गहनों की मालकिन हो जाएगी, है कि नहीं? वैसे आप लोगों ने नरेश के लिए क्या क्या लिया है? जी वो ये सूट है जी, और एक इसमें ये अंगूठी है, और ये जी इसमें चेन है। ये सूट तो सस्ता वाला लगता है आप लोगों ने मुंबई से ही खरीदा है। अरे जब हमारे भाई साहब ने अपनी बेटी की शादी की थी ना, तो पता है दामाद को स्पेशली दुबई से सूट सिलवा के दिया था, और टाई तो इटली से आई थी। वैसे नरेश की टाई कहाँ है? जी वो डब्बू के पापा ये सब काम में उनके ध्यान से निकल गया होगा ना। कोई बात नहीं बहन जी, शादी में इतनी माथापच्ची होती है कि कुछ ना कुछ तो भूल ही जाते हैं। वैसे आप ऐसा कीजिए, आप ना हमें कैश ही दे दीजिए, हम अपने भाई साहब से कह के इटली से टाई मंगवा लेंगे। हैं जी, आप ना बिल्कुल टेंशन मत करो जी। डब्बू दी प्लीज चलो ना। नहीं तुम लोग जाओ ना। दी आज का दिन तो डांस करो प्लीज। डब्बू चलना, बहुत मजा आ रहा है। चल प्लीज चलना, प्लीज डब्बू, बहुत मजा आ रहा है। अच्छा बेटा, बच्चे इतना कह रहे हैं, इनका भी शौक पूरा कर दे प्लीज। ये जब भी तो फिसलने वाली होती है ना, अपूर्वा कहीं ना कहीं से आ जाता है और तुझे हीरो की तरह बचा लेता है। तुम फिक्र मत करो हिमानी, फ्यूचर में मैं ध्यान रखूंगी कि अप्पू के हाथ कभी खाली ना हो, कि वो किसी और का हाथ थाम सके। ओहो, अरे मेरे रक्षक तुम आ गए। सब ठीक है ना? हाँ जी। अच्छा किया तुम आए। कुछ खाया पिया? मितू, कुछ मिठाई, कुछ पकवान जी। और बताओ। Congratulations. हाँ, थैंक यू, थैंक यू। अरे महेश अंकल, पुलिस जीजा जी की गाड़ी उठा के ले जा रही है। क्या?
ए बिट्टू, तू सही बोल रहा ना? हाँ हाँ ये सच है, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा। अरे नरेश, नरेश, नरेश बेटा, सब ठीक तो है? कैसे कैसे गिर कैसे गए तुम? वो अंकल पता नहीं है फूल। हो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चोट तो नहीं लगी ना? नहीं। हाँ? प्यारी चूड़ियां हैं। नरेश की पसंद की भी ना दाद देनी पड़ेगी। खास बनारस से मंगवाई है सिर्फ तुम्हारे लिए। जी मैं तो कहता हूँ हम किसी बहाने से ये शगन का प्रोग्राम कैंसिल करवा देते हैं। मेरे पास पैसे ही नहीं है तो मैं कहाँ से ये बेकार के फैंसी आइटम्स खरीदूंगा तुम्हारे लिए। पर मम्मी पापा वो लोग क्या सोचेंगे? मम्मी पापा की खुशी के लिए एक आइडिया है मेरे पास। अगर हम अपने शगन का खर्च 50-50 कर लें तो। और हाँ, मम्मी वो चूड़ियों के लिए कह रही थी। अब चूड़ियां तुम्हें ही पहननी है तो अपनी पसंद की चूड़ियां खुद ही खरीद लो। क्यों, सही है ना? दिल रोता है, ये क्यों होता है जब ये दिल रोता है। रोए सिसक सिसक के हवाएं, जग सुना लगे छन से जो टूटे कोई सपना। जग सुना सुना लगे, जग सुना सुना लगे, कोई रहे ना जब अपना। जग सुना सुना लगे, जग सुना सुना लगे रे, सुना लगे रे। बरखा ने अपूर्वा से झूठ बोला। पर बरखा ने ऐसा क्यों किया?
प्यार में लोग ऐसे हो जाते हैं, जिससे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं उसी से झूठ। से जो टूटे कोई सपना, जग सुना सुना लगे जग